3 to 1 action. फिर से रिपीट कर एक बार फिर से एक सर हाथ उठाओ सर सर आ गए अब आइए आप लोग सब आइए 1 मिनट से रुके रहिए एक मिनट आ गया आ गए This one will start at 3. Good. फिक्स कर दिए माई डायग्राम बहुत अच्छा है इसमें माई टेक्निक बहुत अच्छा है इसमें बच्चे को चोट बच्चों की तो आदत है कि बच्चे बंदर एक समान कुर्सी लेकर के पूरी स्कूल भर में डांस करेंगे तो डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन जो है सारी लेआउट हो जाएगा जी जी ये बहुत अच्छा है जी and this one UKG जी बच्चे तो अपने जोर से हाथ से भी पी लेंगे जी बहराइच के स्टैंडर्ड से आपने बहुत अच्छा करा है एनी बिग सिटी स्टैंडर्ड Class 6, 7, 8, computer lab, indoor games and music, library and music, indoor games, visual science, and this one computer lab, and 6, 7, 8. और आपका 9th के ऊपर आपका जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है उसमें Yes, sir. ये हम उस तरफ आ गए जो मेन रोड पीछे गया थोड़ा सा स्पेस लेके नाले की जी उसको कनेक्ट कर अब ये सिर्फ मेरा इट इज माय पर्सनल अच्छा इंटरकनेक्शन नहीं नहीं अच्छा कि हमको सुपरविजन करना है इधर का भी उधर का भी जी जी नमस्कार वेलकम थैंक यू नमस्कार 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 आइए सर आइए सबसे बात आइए हाँ जी डॉक्टर साहब आइए अभी तो बात चलिए ब्रिगेडियर साहब का साथ नहीं दूंगा आइए आइए दिल से रहा अरे जाने की नहीं होती है इट इज ए ग्रेट चांस थोड़ा दिखाएगा पूरा उठा दिखाते
यहाँ अब आज का जो कार्यक्रम है समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबसे गुजारिश, शिक्षिकाएं ये जो बच्चे मौजूद हैं कृपया वे अपना आसन ग्रहण कर लें ताकि उद्घाटन के समारोह की कार्रवाई शुरू की जा सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबकी सादर उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी माननीय ब्रिगेडियर श्री आर के सूद आपके बीच उनकी सादर उपस्थिति हो चुकी है। बड़ी बात है गौड़ साहब, और आप सबसे भी कहूंगा कि किसी सैनिक अधिकारी का विद्यालय के और वो भी नर्सरी विद्यालय के उद्घाटन अवसर पर आना एक स्वप्न दृष्टा की सार्थक और सच्ची सोच को उजागर करता है। और हमारे कई सीनियर साथी मौजूद हैं, सियासी और समाजी जमात से जुड़े हुए, हमारे अपने परिवार के विधायक फखरपुर जनाब ओझा साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर खान साहब, ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सिंह जी, बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित साथी राजेश शुक्ला जी, और शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जिनकी अग्रणी भूमिका है ऐसे हमारे अग्रज, हमारे संरक्षक माननीय मदन लाल अग्रवाल, तमाम हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे लायंस क्लब के वर्तमान सत्र के अध्यक्ष हैं, साथी राकेश श्रीवास्तव साहब एडवोकेट टैक्स। आपको एक वाकया याद दिला दूं जब तक कि हमारे साथी अपनी बात शुरू करेंगे। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता बढ़ गई थी और यह था कि कोई सम्मानित से सम्मानित राजनेता आता था तो विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उद्घाटन अवसर पर या विश्वविद्यालय में उसके आगमन पर जहां एक समाज उनका सम्मान करता था, दूसरा उनके विरुद्ध कुछ न कुछ विरोध दर्ज होता। मुझे आज जनाब आर के सूद साहब जो अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर है, सेना के बड़े अधिकारी हैं, जब मुख्य अतिथि के रूप में उनके आगमन की सूचना मिली है तो वो बात स्पष्ट मुझे याद है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय भाई रवींद्र सिंह ने जनरल बेबूर को बुलाया। उसके पहले कई राजनेता आए थे, जैसा होता है विचारधाराओं के आधार पर, और अच्छी परंपराएं नहीं पढ़ रहे थे। लोगों के बीच शिकायत है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के विद्यार्थी जो हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद हो, मैं साक्षी हूं कि जब जनरल बेबूर साहब लखनऊ छात्र संघ का उद्घाटन करने आए, पूरे पंडाल में खामोशी थी, सिर्फ करतल ध्वनि से स्वागत हो रहा था विजयी सेना नायक। और जनरल बेबूर ने कहा कि मुझे कई शिकायतें मिली थी, कुछ लोगों के फोन पर इस तरह की भी कॉल आई थी, संपर्क किया था उन्होंने कि वहां माहौल अच्छा नहीं, आप मत जाना। लेकिन जब मैं आज यहाँ आया हूं तो मुझे लगता है कि सेना अधिकारी के आगमन का विद्यार्थी स्वागत करते हैं और जो समाज जवान और किसान का स्वागत करता है वो समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, वो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और यही सोच हमारे सैनिक इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो संस्थापक जनाब गौड़ साहब,
एक स्वप्न दृष्टा की हैसियत से, एक विचारवान की हैसियत से जब उन्होंने सेना के अपने कार्यकाल से अवकाश पाया तो उन्होंने सोचा कि जो अनुशासन और मर्यादा का पाठ हम एक सैनिक को देते हैं ताकि सीमाओं की सुरक्षा हो सके, अगर वही मर्यादा और अनुशासन का पाठ हम अपने बालकों में देंगे, हम आंगन में भी वही शिक्षा और दीक्षा देंगे, तो हमारा समाज, हमारा घर आंगन, हमारा परिवार और फिर कालांतर में हमारा देश अनुशासित और मर्यादित। और इसी विचार को सपनों में बुनकर मुझे अच्छी तरह याद है जब गौर साहब ने अब से कोई 5-6 बरस पहले हम सब लोगों को बुलाया था और विद्यालय की स्थापना की। आज जब आया हूं, बीच में भी आता रहा हूं, लेकिन आज जब आया हूं तो वो विद्यालय जो एक छोटे से बीज स्वरूप में रोपा गया था आज वटवृक्ष होने की स्थिति में है। इसके लिए आप सबकी ओर से, आप सभी साथियों की ओर से, उपस्थित आगंतुकों, बहनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों की ओर से माननीय गौर साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि वे एक सच्चे सैनिक की हैसियत से जहां मैदान में मुल्क की अस्मत और अजमत के लिए लड़े हैं, वहीं आज इस समाज के उत्थान के लिए भी वे प्रयत्नशील हैं। ये कार्यक्रम शुरू करूं। वीडियो प्रारंभ हो, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा सैनिक इंस्टीट्यूट के जो हमारे गौर साहब हैं, माननीय श्री इंद्र प्रकाश गौर जी, वे मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर आर.के. सूद साहब के साथ आए और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का काम सहयोग। सर उधर से, सर उस तरफ। ये बजा नहीं जाता ना। अर्पण कर रहे हैं सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर आर.के. सूद और हमारे लोकप्रिय विधायक फखरपुर जनाब के ओझा साहब। सर इधर से, सर इधर से इधर की आइए बगैर से। प्रार्थना करने आए हैं इस विद्यालय के संस्थापक श्री इंद्र प्रकाश गौर जी, अपने मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर आर.के. सूद साहब और विधायक फखरपुर के साथ के मेधा और बुद्धि की देवी मां सरस्वती हम सब पर कृपावान हो, हम सब पुत्रों को मेधा और बुद्धि से आप्लावित कर। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं
और दीप प्रज्वलन ये हाथ लगा माँ सरस्वती एक के चरणों में है एक सैनिक अधिकारी का कुछ लगवा दो, वैसे हाथ लगवा दो, हाथ अर्पित कर सीमाओं पर विधायक जी थोड़ा आप थोड़ा विधायक जी थोड़ा आगे, आप थोड़ा पीछे हुए सर। हाँ ठीक। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, यहाँ के नन्हे मुन्ने आएंगे और वो सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। हमारे संस्कृति विद्यालय के प्रबंधक अग्रवाल साहब, हमारे एक और विद्यालय के साथी जयप्रकाश नारायण सिंह, वंदना करते हुए सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि वे आए और वहीं पर आज बच्चों के लिए बच्चे आ सरस्वती वंदना का सत्सर पाठ बच्चों को लेंगे। सैनिक इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना का सत्सर पाठ प्रारंभ होगा। अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, मन से हमारे मिटाकर अंधेरा, मन से हमारे मिटाकर अंधेरा, हमको उजालों का संसार दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वाणी कमल पे विराजे, तू श्वेत वाणी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, अकेले हम हैं, अधूरे हम हैं, तेरी शरण हम, हमें प्यार दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे शारदे माँ। आज महिलागण के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को लेकर कई आयोजन पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हमारी बालिकाएं भी इस जनपद में शिक्षा और तालीम के मामले में सस्वर वंदना पाठ के बाद माननीय आर.के. सूद साहब को बुके देकर स्वागत करेंगे। जनाब गौर साहब, कृपया गौर साहब माननीय सूद साहब को बुके देकर स्वागत करेंगे। ये एक सैनिक अधिकारी का सम्मान है और सतर्कता के साथ महसूस करे कि पूरा मुल्क उनके साथ है, पूरा मुल्क।
सर एक मिनट सर, एक सर, हाँ सर। सर 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 एक दिखाओ, आते को दिखाओ। हाँ मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड, मैडम एक सेकंड मेरी। और स्वागत कर रही हैं सैनिक अधिकारी सूद साहब का। और मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा जनाब प्रकाश गौड़ साहब से कि वो अपने अनुज और अपने ही परिवार के सर 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 एक मिनट। गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में स्वागत करें विधायक जी का। हमारे जिले में है बाल शिक्षा निकेतन, ऐसे सभी तालीमी इदारों का प्रबंधन, उसकी सदारत करने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे अग्रज और संरक्षक, जिन्हें हम सब बाबू मदन लाल जी अग्रवाल के नाम से जानते हैं, मैं गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि इस मुबारक मौके पर आदरणीय अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत, और आपसे कि आप जोरदार तालियों से अपने सम्मानित अतिथि का स्वागत करें। हाँ सर। और इसी क्रम में हमारे ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, कृपया प्लीज। ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सिंह साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते मान्यता और भी बढ़ जाती है। गौड़ साहब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच चिकित्सक और डॉक्टर खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर खान और आपसे की जोरदार तालियों से डॉक्टर खान कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे सम्मानित अतिथियों के अभिनंदन और अभ्यागतों के स्वागत में एक स्वागत गीत सैनिक इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल की बालक बालिकाओं का। आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। बीत रही फिर एक सदी और नई सदी का यह गुंजन। आज आपका अभिनंदन, धन्य आज का समय यहाँ का। आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। पावन चरण कमल धोने को बादल जल भर लाए हैं। बादल चरण कमल धोने को बादल जल भर लाए हैं। गगन आरती करे आपकी, अगणित दीप जलाए हैं। सुरबालाएं करती स्वागत, आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। धन्य आज का समय यहाँ का। आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। पावन चरण धूल प्रांगण में पड़ी आपकी अतिथि उदार। पावन चरण धूल प्रांगण में पड़ी आपकी अतिथि उदार। पुलकित दर्शन पाकर हम सब नहीं समाते हैं उद्गार। कैसे स्वागत करें आपका और कैसे करें
तक अंबर और अवनि है ज्योतिमान शुक्र तारा, जब तक है गतिमान सृष्टि और बहती गंगा की धारा। पथ के कांटे फूल बने और धूल बने जैसे चंदन, आज आपका अभिनंदन। धन्य आज का समय यहाँ का, आज आपका अभिनंदन, आज आपका अभिनंदन। बीत रही फिर एक सदी और नई सदी का यह गुंजन, आज आपका अभिनंदन। इसे खोल दो। माननीय मुख्य अतिथि हमारे सेना के पूर्व ब्रिगेडियर आर.के. सूद साहब, और हमारे विशिष्ट अतिथि स्पेशल गेस्ट मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण कुमार ओझा जी, हमारे बीच शिक्षा के जनपद के हमारे पूज्य अतिथि श्री मदन लाल जी, और हमारे बीच श्री जितेंद्र बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख बर्नापुर, और हमारे डॉक्टर खान साहब, जो विशेष तौर पर हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिनका मैं अत्यंत आभारी हूँ, हमारे बीच पधारे हैं कि कहीं आज आप लोगों की सेवा में अगर कहीं मैं लड़खड़ा जाऊं तो डॉक्टर साहब हमें संभालते रहे और संभाल लेंगे। हमारे बीच हमारे अभिभावकगण और हमारे माननीय अतिथिगण, बच्चे एवं बहनें, सबसे पहले हम आप लोगों को आज इस शुभ अवसर पर सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल के उद्घाटन अवसर पर जो आप लोग पधारे हैं, जो आप लोगों ने इतना समय दिया है, जिसका आभार व्यक्त करते हुए हम आपको सभी को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच बहुत से वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सन 2002 में जब इस विद्यालय की स्थापना की थी तो उसमें बहुत से हमारे साथ वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने मेरा उस दिन का वो दिन मेरे देखे थे जिस दिन मैं सड़क पर था। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात मेरी शायद हो सकता है आपको बनावटी लगे, लेकिन ये सत्य है
कि मैं अपने घर का सारा सामान मैं अपने छत पे रख करके अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए अपना कमरा खाली करके उन कमरों में क्लासरूम दी थी। और ये 7 वर्ष का समय कैसे बीत गया मुझे खुद नहीं पता है। मैं आप लोगों की सेवा के लिए सत्य निष्ठा से सदैव रात दिन तन मन धन सब एक कर दिया। लोग कहते हैं कि गौर साहब ने बड़ा पैसा कमा लिया है, तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। एक वो दिन था जब इस स्कूल में बच्चों के लिए मैंने अपना कमरा खाली करके सामान छत पर रख करके मैंने उस कमरों में बच्चों को शिक्षा दी थी। और आज एक वो दिन है कि मेरा घर, मेरा सब कुछ बैंक में गिरवी रखा हुआ है। जिस बैंक के सहारे, उस बैंक का मैं आभारी हूँ जिन्होंने ये मुझे सहयोग दिया है, या फिर मेरे अभिभावक का सहयोग है जिन्होंने अगर 10 रुपये खर्च किए अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल पर, तो उसमें 10 रुपये हमने और मिला करके उनके विकास के लिए मैंने कार्य किया है। ये मेरी सच्चाई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग आजकल सच्चाई समझते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आंसुधारा से ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना घर, अपना जीवन, सब कुछ इस कार्य के प्रति समर्पित कर दिया है। जो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा कहते होंगे, हमारी कहते सच्चाई कभी छिपती नहीं है। और इस बात की भी चर्चा है लोगों में, जो हमने कार्य किए हैं उसके आप लोगों के बीच में हमें जो प्यार मिला है, जो आप लोगों ने हमारी सराहना की, हमारे कार्यों की सराहना की, हमारे विद्यालय की सराहना की है, वो कहीं न कहीं उसमें हमारी जरूर सच्चाई है। इतने वर्षों में हम आप लोगों की सेवा, आप लोगों को इस तरीके से आज तक नहीं बुला पाए अपने विद्यालय में, तो शायद अभी पूरा शहर ये जानता है कि हम उसी कमरे में अभी स्कूल चला रहे हैं। इसलिए आज इतनी मेहनत करने के बाद मैंने ये उचित समझा कि एक बार हम जरूर आपको बताएं, दिखाएं जो आप लोगों ने सहयोग दिया है और जो मैंने किया है। जहां तक शिक्षा के बारे में है, अनुशासन के बारे में है, तो पहले हमारे जीवन की शुरुआत हमारा अनुशासन है। और जिस व्यक्ति में अनुशासन होगा, जो व्यक्ति अनुशासित होगा, उसका सपना, उसका लक्ष्य हमेशा पूरा होगा, वो हमेशा विकसित होगा। ये हमारी सोच है और हमारा प्रिंसिपल है, और हमने अपनी आर्मी से यही डिसिप्लिन पाया भी है, और इसी नाते हम यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुंचे भी हैं। किसी भी विकास की कड़ी अनुशासन पहले है, और वही अनुशासन हमारे बच्चों के बीच हमने बच्चों को दिया, और जिसकी मिसाल आज लगातार 5 वर्षों से मान्यता प्राप्त करने के बाद ये विद्यालय ए श्रेणी की प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। 100% अपना रिजल्ट के लिए, बेहतर शिक्षा और परीक्षा के लिए। वैसे जनपद में और भी विद्यालय हैं, ए श्रेणी में आए हैं और आ रहे हैं, जो अच्छे विद्यालय हैं। लेकिन हम
हमने जो कुछ इस विद्यालय ने जो कुछ अपना एक डिफरेंट एफर्ट किए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल का 100% रिजल्ट आना, ए श्रेणी प्रशस्ति पत्र पाना, वैज्ञानिक वर्ग की शिक्षा देना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल एजुकेशन देना और उसके साथ ए श्रेणी का प्रशस्ति प्राप्त करना, वो अपने आप में एक है, अलग अपनी आइडेंटिटी है, अलग अपना पहचान है। और ये प्रयास हमारा आगे और भी जारी रहेगा और इससे बेहतर जारी रहेगा। एक हमारे पास कमी थी जो मुझे खल रही थी, मुझे डिफरेंट स्कूलों से बच्चों को हायर करना पड़ता था। कोई 9th से आ रहा है, कोई 10th से आ रहा है, कोई 11th से आ रहा है, कोई 8th क्लास में कहीं पढ़ रहा है, वो आ रहा है, कोई 7th क्लास से आ रहा है। डिफरेंट टाइप एजुकेशन, डिफरेंट टाइप डिसिप्लिन, डिफरेंट टाइप एवरीथिंग। तो उसको हम एक साथ पिरोने में हमें बड़ी कठिनाई होती थी, बड़ी मुश्किलों से हमको संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सबको एक साथ उनको आने के बाद अपने अनुशासन में, अपने शिक्षा में मैंने उनको लिया और हमें सफलताएं मिली। लेकिन इसकी जो मूल कड़ी थी, वो सबसे बड़ी चीज थी हमारी अपनी प्रोडक्ट ना होना, वो हमारा नर्सरी सेक्शन ना होना, जो हम अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकें और अपनी प्रोडक्ट को हम आगे अपनी बेहतर शिक्षा दे सकें, बेहतर अनुशासित कर सकें, वो हमारे पास कमी थी, जिसको आज के ही दिन का इंतजार था। और वो भी मेरा सपना आज आप लोगों ने पूरा कर दिया है। और आपको मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा जैसी आप चाहते हैं, व्यवस्था जैसी आप चाहते हैं, जो बाहर आप देखते हैं, हम पूरा आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत ही चंद दिनों में वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। और जो देखना चाहते हैं आप, वो मेरी एक सोच से तो आप जाहिर कर ही सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना अपना साफ सुथरा माहौल में अपनी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए यह व्यवस्था दे सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर उनके कल्चर एजुकेशन के लिए मैं कहीं पीछे रहूंगा। धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि ये स्कूल की अपनी अलग आइडेंटिटी हो और हम अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करते हुए अपनी क्वालिटी को देना चाहते हैं। हम 10 बच्चे पढ़ाएंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आज तक हमारी अपनी स्ट्रेंथ जो जहां थी हमने वहीं रखी है, कायम रखी है। चाहते तो हम भी अपना रजिस्टर भर लेते, भर सकते हैं, लेकिन हमें ना रजिस्टर भरना है, ना हमें कमरा भरना है, हमें अपना दिल भरना है। वो मेरे दिल में जगह है, वो मेरी सोच है कि मैं बाहर जब अपने शिक्षा के स्तर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे जनपद में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। पर आप लोगों का हम कोऑपरेशन चाहते हैं। फिर भी हमें बहुत कोऑपरेशन मिला, बहुत प्यार मिला है। ये प्यार कोई कम नहीं है कि आप लोगों ने हमको एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति हमको आप लोगों ने समझा है। अभी हमारा जो
हाई स्कूल तक हमारी मान्यता थी, इंटरमीडिएट की भी मान्यता हमारी भौतिक चंद दिनों में मिल जाएगी। मिल गई होती लेकिन नहीं मिली है, फिर भी मेरी जेब में है। जेब में पैसा हो तो मान्यता दूसरी जेब में रखी है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं था, क्योंकि विद्यालय में पैसा लगाएं या वहां लगाएं। अगर हमें आप लोग मान्यता दे देंगे तो हमें किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, हमें आप लोग की मान्यता चाहिए। नर्सरी से हमने अपना क्लास 8 जूनियर सेक्शन जो हमने जिधर से आप लोग आए हैं, वो जो मीटिंग हमने लॉन्च की है, वहां पर हम अपनी सीबीएसई सिलेबस पर हम अपनी एजुकेशन देना चाहते हैं और देने जा रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई सिलेबस की लोगों में बड़ी रुझान है, लोगों का बड़ा अट्रैक्शन है, जो हमारे हर पेरेंट्स सीबीएसई बोर्ड की तरफ, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन की तरफ लोग जो है अपना उधर को मुख कर लिए हैं। यूपी बोर्ड से थोड़ा सा जरूर उन्होंने उसको पर्दे के पीछे कर दिया है। उसका मेन रीजन ये है कि यूपी बोर्ड में एजुकेशन का ना होना। लेकिन जहां तक यूपी बोर्ड के सिलेबस का स्तर है, वो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा सिलेबस, ऐसा नॉलेज आपको किसी बोर्ड में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारे अच्छे अच्छे पेरेंट्स, हमारे अच्छे अच्छे लोग, हमारे बीच के लोग खुद तो पढ़े हैं यूपी बोर्ड से, लेकिन आज सीबीएसई बोर्ड को ही सभी लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। वहां लोग जाना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यहाँ से लेकर के फॉरेन तक पहुंच चुके हैं। हम नॉलेज देते हैं, उनको कंपटीशन बीट करना है, उन्हें नॉलेज मिलता है, कंपटीशन बीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक सीबीएसई बोर्ड का आप लोगों की रुझान है, तो उसके लिए हमने नर्सरी से लेकर के 8 तक सीबीएसई सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप लीजिए एजुकेशन। इसके बाद आप अगर यूपी बोर्ड में हमारे विद्यालय में आना चाहते हैं तो आप यहाँ आइए। आप अगर सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहते हैं तो वहां जाइए, क्योंकि आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट का स्कूल चाहते हैं, वो नहीं मिलता है। उनकी परेशानी मैं समझता हूँ, ये मैं उनको अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका 8th क्लास, ये आपकी इच्छा है कि आप सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहते हैं, एसएससी बोर्ड में जाना चाहते हैं, यूपी बोर्ड में जाना चाहते हैं। अगर यूपी बोर्ड में जाना चाहते हैं तो हमारी सेवाएं बेहतर से बेहतर हम अपने इंस्टीट्यूशन के लिए अपना प्रयास करते रहेंगे। ये मेरा आप लोगों से ये भी कभी वादा किया था 2002 में, और आज मैं फिर आप लोगों के सामने वादा करता हूं। अब मेरे पास केवल 2 ही मिशन बचे हैं। वो पहला मिशन है हमारी एजुकेशन, और इस इंस्टीट्यूशन को और आगे बढ़ाना। लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान अपनी एजुकेशन पे रहेगा। अब तक हमने बोर्ड की तरफ से ये श्रेणी प्राप्त की, प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है, लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे अपने यूपी बोर्ड को टॉप करें, अधिक से अधिक मार्क्स अपने
स्टेट के अंदर वो लेके आए। अब हमारा ये दूसरा मिशन स्टार्ट होगा। बस ये है कि जो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, आज हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से अपना आशीर्वाद आप लोगों का मांग रहा हूँ कि हमें आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ने का हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। इसके साथ मैं इसी धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। साधनों के पंख कभी परवाज को रोक नहीं सकते, उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। और आपने अपने इस 60 वर्षों के सफर में, हो सकता है किसी परसंतापी ने कोई बात कही हो, लेकिन मैं भी आपसे बहुत निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, आपकी भावनाओं को साथ लेकर, कि दरअसल धन तो आपने भी कमाया है, इसलिए क्योंकि एक श्रेणी की मान्यता है, ए श्रेणी का वर्गीकरण है, वह भी कोई बड़े धन से कम नहीं। और ये वो धन है जो चुराया नहीं जा सकता, बांटने पर पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में इस सैनिक इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा सुश्री रुखसार आरा दुर्रानी साहिबा से कि वे आए और वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ें, जिससे हम सभी अभिभावक और अतिथि ये समझें। प्रिंसिपल सैनिक इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल, प्लीज। Thank you, sir. Good afternoon. First of all, I would like to welcome my honorable chief guest, Mr. R.K. Sood, Mr. K.T. Ojha, and Mr. Kuwar Jiten Singh, Block Promote, Bedapur, who gave us their precious time for this institution. I would like thanks to my distinguished parents and dear students who support us and attend this program today. It was the first time in March 2002 when it was enigma for the parents to figure out the problem of impart sublime education to their children. Mr. Indra Prakash Kaur, retired army man, started giving his service contribution to the citizen of Bahrain. Present situation of the education level of Bahrain kindled a flame in his heart to take such innovative step. He started this institution in 2003 for class 9 in UP Board English Medium Co-Education. Our college got permanent board recognition in 2003 with indefatigable attempt of our directors. We started to serve class 10 in our institution in 2004. Oh,
बालिकाओं की ये प्रस्तुति थी और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय ओझा साहब से कि वो मंच पर तशरीफ लाएं और सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में अपने विचार रखें। जनाब ओझा साहब और आपसे कि आप जोरदार तालियों से नौजवान से तकरीर करता है। शिक्षा की देवी मां शारदे को प्रणाम करते हुए आज इस सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल के 8वें वार्षिकोत्सव पर हमारे बीच आए हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ब्रिगेडियर श्री R.K. सूद साहब, इस कार्यक्रम में तशरीफ फरमा जनपद बहराइच के अच्छे समाज सेवी, अच्छे डॉक्टर A.R. रहमान खान साहब इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे सम्मानित बड़े भाई तेजवापुर के ब्लॉक प्रमुख कुंवर जितेंद्र सिंह जी, जनपद बहराइच के हम लोगों को अनुशासन व शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले हमारे बीच आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री राठौर साहब, ठाकुर हुकुम सिंह किसान डिग्री कॉलेज के प्राचार्य श्री S.P. सिंह जी, बहराइच के बहुत बड़े समाज सेवी, उद्योगपति और अध्यापन के कार्य में रुचि रखने वाले हमारे पिता तुल्य आदरणीय बाबू मदन लाल जी, संपथिक के प्रबंधक परम आदरणीय श्री अग्रवाल साहब, कमला देवी इंटर कॉलेज के संस्थापक, बलभद्र सिंह इंटर कॉलेज के प्राचार्य परम आदरणीय श्री रामचंद्र पांडे जी, हमारे बीच में तमाम बैठे हुए परम सम्मानित अभिभावकगण, परम आदरणीय बहनें, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ व अपने से छोटों को शुभाशीष देता हूँ। साथियों, अभी मंच पर खड़े थे हमारे बड़े भाई जिस विद्यालय के कर्ता धर्ता है, संस्थापक है, उनको आप चाहे संस्थापक कह दीजिए, चाहे उनको आप प्राचार्य कह दीजिए, चाहे उनको आप चपरासी कह दीजिए, कोई अतिशयोक्ति न होगी। हाई लेवल से लेकर के लो लेवल का कार्य, अभी जैसे उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि सपनों के समान था, शायद तमाम लोग इस पर विश्वास करें या न करें,
लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब हमारे बड़े भाई और हम अक्सर बात किया करते थे। वो हमसे अपना प्लान बताया करते थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, क्यों बैठते थे तो मैं उनकी बातों को अन्यथा ले लिया करता था। मैं भी सोचता था कि क्या यार अभी वही बहस शुरू कर देंगे। वो अपने सपनों का महल, अपना ताना बाना बुनने को शुरू कर देंगे। सन 2001 में जब उद्घाटन का कार्ड मुझे मिला, मैंने उद्घाटन में मैं सम्मिलित हुआ। मैंने देखा कि वाह यार, पता नहीं किस मूड के बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने अपना कमरा भी खाली कर दिया, अपने मकान में स्कूल चलाने लगे। कैसे तरक्की होगी। लेकिन साथियों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, मेरा सर गर्व से उठ गया। जिस जमीन पर आने के लिए रास्ते नहीं थे, हौसला देखिए एक लौह पुरुष का, उस सेना के जवान का। जिस जमीन पर आने के लिए रास्ता नहीं था, आज उस लौह पुरुष ने उस जमीन पर एक भव्य विद्यालय का निर्माण करा दिया, एक अनुशासित विद्यालय का निर्माण करा दिया। और मुझे कहने में खुशी होगी कि सबसे ज्यादा गर्व से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे संरक्षक भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, यहाँ से लेकर के और गांव तक। आज बहराइच में जब विद्यालय की नाम आती है, विद्यालयों की गणना होती है, तो सैनिक इंस्टीट्यूट कहीं भी पीछे मुझे नहीं दिखाई पड़ता है साथियों, इसलिए मुझे गर्व होता है। आज मैं एहसानमंद हूं अपने ब्रिगेडियर साहब का, जो हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए आपने इतना अमूल्य बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है। अपने बड़े भाई जयचंद सिंह जी का, अपने पिता समान मिश्रा जी का, त्रिपाठी जी का सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आने वाले समय में लोग नीचे से ऊपर को ले जाते हैं और आपने पहले ही बुलंदियों को छू लिया। बुलंदियों को छूने के बाद आपने एक चेन तैयार कर दी है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक। और निसंदेह अगर मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी कि एक दिन पेपर में ये भी आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा कि सैनिक इंस्टीट्यूट, सैनिक किड्स के बच्चे ने उत्तर प्रदेश को टॉप किया है। इसी के साथ सबको पूरा होगा। दरअसल अच्छे वृक्षारोपण के लिए नर्सरी आवश्यक होती है। स्वयं गौड़ साहब ने भी अपनी बात में कहा, और इसीलिए किड्स पब्लिक स्कूल खोलने का विचार उनके मन में आया है, जो आज सफलीभूत हो रहा है। इस मुबारक मौके पर हमारे जिले में उच्च शिक्षा का जो इदारा है, उसके मुखिया प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर एसपी सिंह साहब मौजूद हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और इस मौके पर अपने विचार रखें। मेजर डॉक्टर एसपी सिंह। सैनिक इंस्टीट्यूट के इस किड्स सेक्शन के उद्घाटन समारोह में मौजूद और आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय बकरपुर के विधायक ओझा जी, यहाँ उपस्थित
आज के समारोह के अतिथि ब्रिगेडियर सूद साहब, डॉक्टर खान साहब, महिला महाविद्यालय के प्रबंधक और प्रसिद्ध उद्योगपति मदन लाल जी, मित्र अवधेश जी और महाविद्यालय किसान महाविद्यालय के मुख्य नियंता ही नहीं, हम सभी के संरक्षक और निर्देशक डॉक्टर राठौर साहब, उपस्थित सभी गणमान्य बंधुओं, अभिभावकों और विद्यार्थियों। गौर साहब ने मुझे अवसर दिया है शिक्षण से जुड़े होने के कारण मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि कम समय में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और हम सभी देखते रहते हैं कि हमारे महाविद्यालय से आने से पूर्व विद्यार्थी कहाँ से आ रहे हैं, बढ़िया नर्सरी तैयार हो, वो बच्चे आगे जाकर के इस जिले का नाम, अपने परिवार का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करें। इस कार्य में वो लगे हुए हैं, हमारी बहुत बहुत बधाई। और इस जनपद में इस कार्य में योगदान करने वाले यहाँ तमाम सारे लोग हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे। वैसे तो शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है, बहुत खर्चीली हो चुकी है, लेकिन हमारे इस तराई के क्षेत्र में, इस पिछड़े हुए जनपद में उतनी खर्चीली शिक्षा वहन करने का साधन हमारे लोगों के बीच नहीं है। हमारे प्रबंधन के लोग कम पैसे में भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, ऐसी कामना करते हुए हम ये भी बताना चाहेंगे कि अच्छी शिक्षा के लिए बहुत सारे साधनों और बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती, डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। मालवीय जी की तरह से हमारे जनपद में और भी ऐसे मालवीय निकले जो बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही तराश कर इस तरह से तैयार करें जैसे वैज्ञानिकों और जैसे प्रबंधकों, जैसे विद्वेताओं को हमारे देश की जरूरत है। आज आप सभी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम बहुत आगे जा चुका है। दुनिया के बड़े मुल्कों में जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, उनके वैज्ञानिक संस्थानों में, उनके प्रबंध संस्थानों में, उनके वित्तीय क्षेत्रों में हमारे देश की प्रतिभाएं बहुत योगदान कर रही हैं और उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। हम चाहते हैं हमारे जनपद का भी नाम इस श्रृंखला में जुड़े। यहाँ हम अपने जनप्रतिनिधियों और सभी यहाँ मंच में पंडाल में उपस्थित सुधी जनों से आग्रह करेंगे इस दिशा में कार्य करने वालों का हमेशा प्रोत्साहन करें और ये विद्यालय बहुत आगे जाए। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी सिंह साहब। और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने देश के एक हाई स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था और चेतावनी देते हुए भी कि अगर गणित विषय में तुम लोग इसी तरह कमजोरी रखोगे और अच्छी गणित की शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे तो हिंदुस्तान के विद्यार्थी अमेरिका पर की ज्यादा से ज्यादा नौकरियों पर काबिज हो जाएंगे। ऐसी चेतावनी भरे लहजे में अमेरिका का राष्ट्रपति सोचता है। ये उनके लिए भले ही चेतावनी, लेकिन हमारे लिए, हमारे शिक्षाविदों के लिए, हमारे बालकों के लिए, हमारे युवकों के लिए पीठ थपथपाने जैसा। तो होना तो ये चाहिए था कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच को और सुरक्षित और आतंक मुक्त करने के लिए सैनिक स्कूल हमारी सरकार करती, लेकिन कभी कभी जो काम सरकारें नहीं करती व्यक्ति करता है। और एक ऐसी ही शुरुआत सैनिक ने की है। मैं बधाई देता हूं इंदु प्रकाश गौड़ साहब को, उनकी सारी टीम को, विद्यालय के परिवार और अभिभावकों को, जिन्होंने इस सफर में उनका हमेशा सहयोग दिया है और आज भी उन्होंने बुलाया है। इस मुबारक मौके पर बतौर मुख्य अतिथि इज्जत
ब्रिगेडियर आर के सूद साहब को, जिन्होंने एक आला सैनिक अधिकारी होने के नाते मुल्क की सीमाओं की सुरक्षा की है, हमारी अज़मत की, हमारी इज्जत की, और आज वो आपके बीच मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब सूद साहब से कि वे आए और इस मुबारक मौके पर उद्घाटन की औपचारिक कार्रवाई पूरी करें, रस्म पूरी करें, और आपसे किस बहादुर अधिकारी का तालियों की गड़गड़ाहट स्वागत करें। जनाब सूद साहब। Good afternoon, ladies, gentlemen and children. मुझे आज यहाँ आपके साथ होने पे बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है कि बहराइच की जैसी जगह में एक इतना अच्छा स्कूल गौर साहब ने बहराइच के बच्चों के लिए यहाँ प्रदान किया है। मैं सामने की सड़क से गुजरता था तो सैनिक स्कूल, सैनिक इंस्टीट्यूट का बोर्ड देखता था, क्योंकि मैं भी सैनिक, पुराना सैनिक हूँ। वो सैनिक वर्ड मुझे अपनी तरफ खींचता था। मैं आपको अपनी इधर से आते जा रही थी दिल की भावना बता रहा हूँ। मेरी इच्छा होती थी कि मैं जाके, ये जरूर किसी सैनिक का होगा, मैं जाके देखूं, उनसे मिलूं कि स्कूल सैनिक वर्ल्ड में कैसा चल रहा है, क्या खैर कुछ जानकारी इधर से मिलती थी। लेकिन आज मुझे ये मौका यहाँ पर आप सबके बीच आने का श्री इंदु प्रकाश गौड़ जी ने, जो फाउंडर डायरेक्टर है सैनिक इंस्टीट्यूट हायर सेकेंडरी स्कूल के, उन्होंने प्रदान किया है। ये गौड़ साहब की मेहनत, उनकी लगन, उनकी जज्बा, एक सैनिक का जज्बा जो कभी हारता नहीं है और जो कभी से कहता है नेवर डाई, ये जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना कमरा भी खाली करके वहां स्कूल बना लिया, ये जज्बे के कारण ये समझिए कि आज जो स्कूल इस जगह खड़ा है, ये उनकी अनथक मेहनत, जो उन्होंने टॉयल की, जो उन्होंने इतनी मेहनत की, वो उसका नतीजा। और उनके साथ उनके जो टीम है, जो उनके साथी, उनका स्टाफ है, जिसमें मिसेस लालती देवी जी जो मैनेजर हैं और मिस आर दुरानी जो प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट की हैं, उनका जो डिवोशन, सहयोग, सिंसियरिटी और मेहनत, उसका नतीजा है कि आज उन्होंने एक नया किड्स, सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ। और मैं इसको ये कहूंगा कि गौड़ साहब की कैप में एक ये फेदर है, एक उनकी तरक्की का एक नया एक साथ है। मैं यहाँ पर श्रीमती मोहनी गौड़ और श्रीमती पूनम गौड़ जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं, पूरा स्टाफ और सब बच्चों को मेरी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस देता हूँ कि ये आपका स्कूल दिन दौनी रात चौगनी तरक्की करे और ऐसे और भी इसके शाखाएं अच्छी और बने। इस मौके पर कुछ बात मैं अपने छोटे बच्चों को बोलना चाहूँगा। आपके साथ आकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये स्कूल के जो 10-12 साल होते हैं, ये आपकी आने वाली जिंदगी के 60-70 साल को शेप देते हैं, उसको बनाते हैं। जो बच्चे इस 10-12 साल में मेहनत करते हैं, जो इस 10-12 साल में अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर
अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो अपने आने वाली जिंदगी के 60-70 साल या सारा जीवन उसको एक तरक्की, एक अच्छे, अगर आप अच्छे बन जाएंगे तो आपके आने वाली नस्ल भी अच्छी उसी हिसाब से पढ़ेगी। मैं आपको मेरे बचपन का बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जो हमारे साथ के बच्चे स्कूल की तवज्जो नहीं देते थे, स्कूल बंक कर लेते थे, पिक्चर देखने भाग जाते थे, वो जिंदगी में ऊंचा नहीं उठ पाए। आज भी वो कोई साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है, कोई हलवाई की दुकान पे काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे साथ के उस वक्त के बच्चे थे जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, ज्यादा टाइम अपना पढ़ने की तरफ ध्यान दिया, वो आज कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए इस उम्र में सिर्फ 3 काम होते हैं। चौथा काम इस उम्र में बच्चों के लिए नहीं होता। एक, खूब खाइए, खूब पढ़िए और खूब खेलिए। खूब का मतलब बहुत आपका काम है, बहुत पढ़ना, बहुत खेलना और बहुत खाना। बाकी टीवी देखना, उसके लिए वक्त जाया करना अब तो अच्छा लगता है ये सब, लेकिन ये आपको बाद में पता चला था जब आप बड़े हो जाएंगे कि मैं अगर थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे 60% के बजाय 65% नंबर हो जाते। तो बच्चों के लिए अपना जो बचपन है वो, जैसे रामचंद्र जी भी आश्रम में जाके उन्होंने भी पढ़ाई की थी, देवता होते हुए भी, तो ये हमें सिखलाई देता है कि ये उम्र हमारी पढ़ने की है। इसके साथ मैं अपनी शुभकामनाएं श्री गौड़ जी को, उनके पूरे स्टाफ को और सब बच्चों को देता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि गौड़ साहब को और उनके परिवार को, उनका स्कूल खूब तरक्की करे और ये आगे को फिर मैं आऊं यहाँ इस स्कूल को और अच्छे तरीके से इसको देखूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब, जो बच्चे पर मुख्य अतिथि जी का आभार प्रकट करने, आप सब अतिथियों का आभार प्रकट करने, सभी अभिभावकों का इस मुबारक मौके पर आभार प्रकट करने के लिए निवेदन करूंगा जनाब इंद्र प्रकाश गौड़ साहब से, फाउंडर डायरेक्टर, कि वे आए और सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट। आप लोगों ने आज मुझे इतनी एनर्जी प्रदान की है, इतने हौसले बुलंद कर दिए हैं कि 7 वर्षों की अपनी सारी मेहनत, बिल्कुल लगता है कि मैंने मेहनत ही नहीं की है। सारी थकान मेरी दूर हो चुकी है। अब आगे और एनर्जी लेकर के 7 वर्ष यानी बल्कि 14 वर्ष की और ताकत आप लोगों ने दे दी है और मैं वो 14 वर्ष की ताकत 14 वर्ष में नहीं बल्कि 14 महीने में करके दिखाऊंगा, जो आपको 14 वर्ष में जो लोग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को प्यासे भूखे बैठे रहे हैं, सब्र किया है, मैं सेवा नहीं कर पाया हूँ, यही सेवा है। लेकिन ये है, मैं अब चाहूंगा कि अब आप लोग जो कुछ भी हमने व्यवस्था दी है वो आप लोग प्यार से आप उसको ग्रहण करेंगे। इसके पूर्व मेरी 1-2 बातें शेष रह गई हैं जो मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहता हूं। हमारे बीच में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं श्री महमूद अली साहब को, जो भट्टे वाले के नाम से मशहूर हैं और जिनकी मैं कितनी प्रशंसा करूं, कितना मैं तो कह रहा हूं दुनिया में जो कोई आज तक मेरे साथ नहीं किया, उन्होंने जो करके दिखाया है वो मैं बता देना चाहता हूं कि इस विद्यालय की 5 लाख रुपए की ईंटें उन्होंने मुझे प्रदान की। आज तक रुपया नहीं मांगा, जो मैं दे सका उन्होंने प्राप्त कर लिया। मैं
इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है? समाज में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। हमें सरकारी नहीं चाहिए, हमें बेईमानी की नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई फरिश्ता मिलता जरूर है। वो फरिश्ते हमारे महमूद अली शाह साहब हैं। और इसके साथ ही एक और मेरा दर्द है जो मैं बता देना चाहता हूं। आज इस विद्यालय के खुलने के बाद इस नाले पर होकर के आप लोग आए होंगे। इस व्यवस्था के लिए 8 बरस से मैंने ऐसी शख्सियत के साथ मैंने एफर्ट किए, प्रयास किए, जिनकी जूठन तक खाई कि किसी हद तक इस नाले पर किसी फंड से ये नाला बन जाए तो मेरा उस रोड से ये विद्यालय और वो विद्यालय दोनों जुड़ जाएगा। नाला भी भूमिगत हो जाएगा, गंदगी भी खत्म हो जाएगी, सफाई की व्यवस्था भी कम हो जाएगी, पैसे भी सरकार के बच जाएंगे, समाज को उससे सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके वोट नहीं थे यहाँ पर। 80% मुस्लिम स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पढ़ते हैं और जिस विद्यालय की प्रिंसिपल प्रधान अध्यापिका आप ही के कौम की हो, जो मैं आज तक कौम नहीं जानता हूं, मैं तो मैट्रिक आदमी हूं, मैं तो सिर्फ इंसान जानता हूं, इंसान को पहचानता हूं, इंसानियत को जानता हूं, लेकिन मेरे दिल को दुखाया है। आज इस पे मैंने अपने मेहनत से जो भी पैसा लगा मैंने अपनी मेहनत से कर दिया कि बच्चे आएंगे जाएंगे, हमारे शिक्षक इस स्कूल से उस स्कूल आएंगे जाएंगे, इतना तो मैंने। कहते हैं कि किसी के देने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत चाहिए अपने आप में, देगा ऊपर वाला। ये भी आप ही लोगों ने दिया है, मैं नहीं कहूंगा, सब आप लोगों का है, लेकिन जिसको मिलता है देने के लिए वो खा जाता है। लेकिन कहते हैं कि इंतजार करो तो कोई ना कोई साथ देगा ही। बड़ा इंतजार किया और मैंने जब ये करके दिखा दिया तो भगवान ने कहा, ऊपर वाले ने कहा है इसमें इतनी हिम्मत है कि देखो इसने कर ही लिया है तो चलो अब इसको दे ही देते हैं। तो किसी फरिश्ते को उन्होंने भेज दिया, वो हमारे बीच वो हमारे फरिश्ते मिस्टर के ओझा साहब ने अपने एफर्ट से इसका फंड स्वीकृत करवा दिया है, जिसके लिए आप सब लोग बधाई दीजिए। जिससे आप और आपके सब बच्चे, हमारे बच्चे इस रोड से आएंगे जाएंगे और इस स्कूल से उस स्कूल को आएंगे जाएंगे। वो हमारे बीच बैठे हुए हैं इसलिए कि ये मैंने नहीं कहा, उनको सिर्फ एक बार बताया था मैंने, दोबारा मैं उनसे पूछने भी नहीं गया। और जब मैंने विशेष अतिथि के तौर पर उनको मैं कम्युनिकेट किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। उन्होंने अपने लिए कहा, हमारे लिए नहीं कहा। जो उन्हें सफलता मिल गई और उन्होंने ये पैसा सैंक्शन करवा दिया तो कहते हैं कि आप आगे चलो, ऊपर वाला आपके पीछे है। तो हम आगे चले तो ऊपर वाला हमारे पीछे तो था ही। सिर्फ हिम्मत आप लोग की चाहिए, हिम्मत उस व्यक्ति की चाहिए। आप करिए आगे आगे, ऊपर वाला साथ तो कोई ना कोई देगा ही। इसके बीच में बहुत कुछ कह गया हूँ, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। ये तो एक बहुत ही बेसिक शुरुआत की बात है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं इस देश में जो इसी तरीके से होते हैं, लोगों को समझाए जाते हैं और अपने जेब भरे जाते हैं। एनीवे, मैं कहूंगा, आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सूक्ष्म जलपान ग्रहण करें और अपने इंटर कॉलेज के विद्यालय को भी आप लोग देख सकेंगे, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ इतनी दूर तक बुलाया है। नहीं तो चाहते तो हम किड्स पब्लिक स्कूल में ही आप लोगों को वही बार हम आप लोगों को चाय नाश्ता करा करके आप, लेकिन नहीं, ये 7 वर्षों का मेरा संघर्ष है, मेरा प्रयास है। आज तक कोई, अभी सभी लोग जानते हैं कि मेरा स्कूल जस्ट लाइक एज ए कोचिंग उसी कमरों में चल रहा है।
कोई नहीं जानता, शायद आप लोग भी आज आए होंगे तो आप लोग को लगा होगा कि शहर के बीच में, शहर के मध्य में इतना बड़ा है स्कूल। इसके साथ ही मैं पुनः आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा और आप लोग करें। सबसे पहले आइए वाह उनसे कोई चीज नहीं कोई कुछ कहा जाता पूरा हाँ भैया पीछे हट जाओ। मैं तो आप लोगों ने अंदर बैठा, मेरे को बंद कर दिया। मैं यहाँ आता हूँ, सबसे मुलाकात कर बिल्डिंग का रास्ता मेन रोड
सर्विस पीछे तो नहीं रहेंगे। मैडम जी प्रधानाचार्य जी आपने स्पीच बड़ा मतलब आपने देख लीजिए आपकी केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब की पहले हम अंदर प्रैक्टिकल याद एकदम चेंज हो गई। बीच में सब क्या पार्टीशन है, सब गायब हो गए। सर आप दे देंगे, अगर कोई फोटो हो तो हमको दे दें तुरंत। आप निकाल देंगे कंप्यूटर से, हो क्या कंप्यूटर से आप निकाल देंगे।
डायरेक्टर सर हमारे एक रहेंगे, सब लेडीज़ टोटल लेडीज़ स्टाफ, इवन प्यून तक लेडीज़ है। जी कितना अच्छा लुक दिया है टॉयलेट का ना जी। तो अभी मैं बात करने तो प्रोवाइड करा दूँगा, किसके यहाँ हिंदुस्तान में